अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। इसमें हम लोगों ने देखा कि डेक्कन प्लेटो। डेक्कन मीन्स मैंने बताया था अभी आपको पहले कि यह दक्षिण का पठार। दक्षिण जो शब्द है वह संस्कृत शब्द से उत्पत्ति हुई है जिसको डेक्कन बोलते हैं और इंग्लिश में साउथ बोलते हैं। तो दक्षिण डेक्कन प्लेटो हायर देन द स्लोप्स ऑफ द ग्रेटली ईस्टवर्ड, मतलब जो दक्षिण का पठार है वह हायर है। हायर मीन्स ऊंचा है। दक्षिण का पठार पश्चिम से ऊंचा और पूर्व से कुछ ढालू है। ठीक है, हाई इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड मीन्स पूरब की तरफ कुछ ढालू है वो। ठीक है, ढालू टाइप का है। इट एक्सटेंड ऑफ द प्लेटो आल्सो ऑन इज नॉर्थ लोकेटेड नॉन एज मेघालय, मतलब जिसे स्थानीय यह क्या है, इस पठार का एक भाग उत्तरी पूर्व में भी दिखता है जिसे स्थानीय रूप से जो लोकली रूप से लोग क्या कहते हैं, मेघालय कहते हैं, या कार्बी एंग्लो पठार कहते हैं। ठीक है, तथा उच्चर तथा आपका नेक्स्ट नॉर्थ कचार हिल, मतलब उत्तरी कचार पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉन एज कचार हिल। इट इज़ सेपरेटेड फार फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो। यह क्या कहता है कि यह एक भ्रम, ठीक है, इट्स सेपरेटेड बाय द फार फ्रॉम द छोटा नागपुर एंड 3 प्रोमिनेंट हिल्स। छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। और इसके बाद देखिए 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम वेस्ट एंड ईस्ट प्लेटोज ऑफ डेंड। मीन्स यहाँ पे मुख्यतः जो है पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण रेंज में श्रृंखलाएँ हैं। गहरी, जिसे हम लोग हिल्स मतलब गहरी या गहरी रूप से कहते हैं, जिसे हम लोग देखिए ईस्ट एंड वेस्ट घाट, खासी या जैतिया के नाम से कहते हैं। वो घाटियाँ हैं जैतिया, खासी और गारो 3 हैं। गारो, खासी, जैतिया, ये 3 घाटियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को हम लोग देखेंगे कि वेस्टर्न घाट क्या है और ईस्टर्न घाट क्या है। वेस्टर्न घाट जो है आपका द वेस्टर्न घाट है द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मेक विद द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटो रिस्पेक्टिवली। मीन्स यह कहने का अर्थ दक्षिण का पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः क्या है, पूर्वी और पश्चिमी घाट पे स्थित है। ठीक है, दे आर कनेक्ट्स विद द क्रॉस थ्रू द पासेज ओनली लोकेटेड द भोर एंड, ठीक है, जिसे हम लोग भोर और पाल घाट ऑफ द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। मीन्स यह कहने का अर्थ है कि क्रॉस द थ्रो द पासेस, जो ये हैं घाटियाँ, पश्चिम घाटी पश्चिम तट पर स्थित है और ये कहाँ, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा हम लोग पार किया जाता है। और भारत की जो भौतिक मानचित्र है जिसको मैप कहते हैं, में थार घाट और भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति को ज्ञात करते हैं। ठीक है, थार, भोर और पाल 3 घाटों को हम लोग याद करते हैं। ओके, नेक्स्ट द वेस्टर्न घाट हायर देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो होता है वह हायर होता है, मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या होती है, हायर मीन्स ऊंचा होता है। ठीक है, जिसकी द एवरेज एलिवेशन मीन्स होता है उठा होना। एलिवेशन इज 9
इज 16,900 to 1600, 900 से लेके 1600 तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, मीटर ऑफ अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ ईस्टर्न घाट, मतलब कहने का अर्थ है कि पूर्वी घाट जो 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना से पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से 16 तक मीटर तक है, मतलब उससे अधिक है। वैली द ईस्टर्न घाट स्टेट फ्रॉम द महानदी वैली ऑफ द नीलगिरी इन द साउथ, मीन्स यह कहने का अर्थ है कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण की तरफ और दक्षिण में नीलगिरी तक है, नीलगिरी तक है। फिर इसके बाद देखिए दैट दिस irregular of the discredited rivers draining the Bay of Bengal. Bay of Bengal means ए अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनका रूट, मतलब देखिए यहाँ ड्रेनिंग द वे ऑफ बंगाल, ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर बाई द फेसिंग द वेस्टर्न घाट काजिंग Western Ghat causing the orographic rain by the passing of rain bearing the winds and across the western slopes of the Ghats। मीन्स ये कहने का अर्थ है कि वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं अनियमित रूप से, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। इसके बाद पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ओरोफिक रेन जिसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा होती है। वह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर होती है। ठीक है, और क्यों होती है इसको देखिए, द वेस्टर्न घाट ऑफ द प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ साउथ द हाइट ऑफ पीक्स अनई मोंडी and the Doda Beta is the highest peak in the Eastern Ghat। ठीक है, मतलब यह बताने का अर्थ है कि इसमें जो हम लोग जा रहे हैं पश्चिमी घाट से विभिन्न क्षेत्रों में, तो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और वर्षा का कारण क्या होता है? आर्द्रता टकरा के ऊपर की तरफ उठने लगता है, और ऊपर में उठने के कारण क्या होता है? पश्चिमी घाट पे विभिन्न स्थानों नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। इस भाग की श्रृंखला को जैसे अनाई मूडी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग, जिसकी मीटर तो कितना है 2695, एंड तथा डोडा बेटा है दूसरा, उसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। फिर इसके बाद पूर्वी घाटी आपका है, पूर्वी घाटी का सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका क्या है? महेंद्रगिरी। देखिए, ठीक है, द ईस्टर्न घाट आपका क्या है? महेंद्रगिरी है, सेवराय है और जावेरी है। नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, देखिए इसमें ईस्टर्न घाट ऑफ द लोकेटेड ऑफ द फेमस हिल स्टेशन, और यहाँ का जो फेमस हिल स्टेशन है मतलब प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें पहला है आपका उडंग मंडलम है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, उडंग मंडलम जिसे हम लोग पॉपुलर नॉन एज द ओटी एंड कोडियाई नाल, मतलब जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है।
तथा कोडियाईनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की मानचित्र हम लोग को मिलती है। नेक्स्ट लास्ट लाइन देखिए, हम लोग देखते हैं वन ऑफ द डिस्टेंस फीचर्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो इज द ब्लैक सॉयल आर नॉन एज डेक्कन ट्रैप। मीन्स पहले मैंने बताया, इस पैसेज में बताया गया है कि प्रायद्वीप का एक विशेषता यह भी है कि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, बताया। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो होती है आपकी इग्नियस मीन्स अग्नि चट्टान के जो लावा होता है उससे होती है। ठीक है, और इसे दक्षिण के ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण के ट्रैप यहाँ दिया हुआ ट्रैप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, दक्षिणी ट्रैप जिसे कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी ट्रैप के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर इसके बाद यह जो पर्वत है वह अग्नि चट्टान से वास्तव में इसका जो निर्माण हुआ है वह समय के साथ साथ धीरे धीरे अपरदन होते जा रहा, कटते जा रहा है, जिससे काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इसके बाद अरावली की पहाड़ी जो प्रायद्वीप पठार के पश्चिम एवं उत्तरी भागों पे स्थित है। बहुत सारे अपरदन खंडित, बहुत सारे पहाड़ी जो हैं वह खंडित हो जाते हैं, मतलब विभिन्न भागों में बढ़ जाते हैं। और इसके बाद मार्जिन एक दायरा पड़ जाता है, बहुत सारे अपरदित होते, खंडित होते हैं। और इस प्रकार जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तरी दिशा में फैलता है। गुजरात से देयर हाईली ऑफ द फाउंडेड गुजरात दिल्ली टू साउथ एंड नॉर्थ एंड डेन कास्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद आपको देखिए इस घाट को ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटो पे है। ठीक है, और डिसकंटिन्यूस द इनरेगुलर होता है, इरेगुलर मीन्स अनियमित होता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है। फिर इसका पिक ऑफ द ईस्टर्न घाट से क्या है, महेंद्रगिरी है जो इतनी ऊंचाई है। फिर अभी मैंने बताया उडंग मंडलम जो ओटी जिसे नाम से जानते हैं, या कोडाइकनाल के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है डेक्कन प्लेटो, दक्षिण का पठार। यह क्या है, लाइज ऑफ द नर्मदा रिवर तक है। और स्लोप क्या, वेस्ट टू ईस्ट है। बाउंडेड कहाँ से, सतपुड़ा नॉर्थ से और वेस्टर्न पार्ट से है। महानदी, कावेरी जो नदियाँ हैं उनके बारे में बताई गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड जो केंद्र में है। लिस्ट ऑफ द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर है। फिर वाइड ऑफ द वेस्ट पोर्शन है। ठीक है, ये आपके पोर्शन। फिर इसके बाद द पेनिनसुला प्लेटो इसको दो पार्टों में बांटा गया है। पहला आपका मालवा प्लेटो जिसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। दूसरा है दक्षिण डेक्कन प्लेटो, दक्षिण जो संस्कृत शब्द से उत्पत्ति उसको। ठीक है, और इसमें सेपरेटेड करने वाला कौन है, सतपुड़ा रेंज और विंध्या, ये दोनों बीच में जो सेपरेट करती हैं मतलब देखिए यहाँ पे आपका डेक्कन प्लेटो है, यहाँ पे है, इन दोनों को अलग करने वाला ए है, सेपरेट करने वाली ए है। ठीक है, ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।